रतलाम के आलोट विधायक मनोज चावला पर अब जिला प्रशासन की लटक सकती है ई पास प्राप्त करने की तलवार। कैसे पहुंचे आलोट विधायक मनोज चावला उज्जैन महाकाल मंदिर और सारे ड्रामे के पीछे ई पास प्राप्त करने का पूरी सच्चाई प्रशासन लाने में जुट गया है। कोरोना काल में जहां देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं कांग्रेस विधायक राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। अब रतलाम के ही आलोट विधायक मनोज चावला को देख लीजिए, कैसे राजनीति का रंग देने के लिए कोरोना जैसी घातक बीमारी के चलते श्रीमान उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से शिखर दर्शन करने के बाद की शिवराज सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकालना शुरू कर दिया। जहां देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री कड़ी चिंता में कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से कैसे निजात मिले, पर नवनिहाल कांग्रेस विधायक अपनी राजनीति का रुतबा दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। रतलाम के आलोट विधायक मनोज चावला व उज्जैन के तराना विधायक महेश परमार पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पूरे देश में एक और लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक उज्जैन में जाकर धरने पर बैठ गए। आखिरकार विधायकों के पास धरने पर बैठने का ई पास जारी हुआ भी है या नहीं? किस आधार पर रतलाम के विधायक उज्जैन में जाकर धरना जैसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं? जहां कई समाजसेवी संगठन प्रवासी मजदूरों के लिए उनके हितों में काम कर रहे हैं, वहीं आलोट के विधायक महोदय की राजनीति का जुनून सवार है। वहीं प्रशासन भी झूठी जानकारी देकर ई पास प्राप्त करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। ई पास के नियमों के विपरीत जाकर पास का दुरुपयोग करेगा प्रशासन, अब उन पर कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। हालांकि रतलाम प्रशासन मनोज चावला के ई पास की भी जानकारी निकालने में जुट गया है। मनोज चावला 13 तारीख को उज्जैन महाकाल मंदिर शिखर दर्शन करने के पश्चात धरने पर बैठ गए थे। वर्तमान में जो ई पास जारी हो रहे हैं, ऑनलाइन पासेस जारी हो रहे हैं, जो व्यक्ति ज़िले से बाहर जाना चाहता है उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। और वर्तमान में अभी हमारे पास लगभग 11,000 एप्लीकेशन आई थी और उसमें से 4,500 लगभग हमने ई पास जारी किए हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई एसेंशियल सर्विस के हैं, फूड्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, कुछ और पर्सनल इमरजेंसी वाले भी हैं। तो इस हिसाब से हमारे लगभग 4700 के लगभग हमने पास इशू किए हैं। कुछ के रिजेक्ट हुए हैं और रिजेक्ट 6,000 समथिंग रिजेक्ट भी हुए हैं। उसका कारण ये था कि वो या तो रेड जोन वाले ज़िलों में जाना चाह रहे हैं या हॉट स्पॉट वाले स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से आना जाना कर रहे थे, तो हम लोग उनको रिजेक्ट किए हैं क्योंकि शासन के निर्देश थे। तो इस आधार पर हमारे ज़िले में जितने भी हमारी बहुत इमरजेंसी वाली उन्हीं को हम लोग पासेस जारी कर रहे हैं और हॉट स्पॉट और रेड जोन को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमने उसमें प्रावधान किया है, वो अपनी डिटेल जानकारी सारी वो देता है अपने कि किस वाहन से जा रहा है, क्योंकि सभी दूर हमारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं और चेक पोस्ट पे सारी रिपोर्टिंग होती है उन लोगों की कि कहाँ जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। वो अपना वहाँ पर जाने के बाद तो हमारे पास एक इमरजेंसी का कारण जो बताता है उस आधार पर, और व्हीकल ले जाता है तो व्हीकल का नंबर वगैरह भी, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें ऐड करते हैं ताकि कोई भी ऐसा फ्रॉड व्यक्ति न जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई झूठी जानकारी से जाता है तो वो कार्रवाई तो होती है, लेकिन अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसे कोई केस नहीं आया है। नहीं, हमारे ई पास में कोई पद वद का नहीं रहता है, इसलिए नाम से ही सब जारी होता है, अपने आइडेंटिफिकेशन देता है, उसी आधार पर होता है। तो इस संबंध में मैं नहीं बता पाऊंगी कि कोई किसी ने अपना पद का उल्लेख किया हो। अभी इसके बारे में अभी बताना ठीक नहीं है। चलो, ओके।